और वहीं अब बात अखिलेश के थर्ड राउंड की करते हैं, क्योंकि लाल शपथ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 दिन बाद रमाबाई अंबेडकर मैदान में अखिलेश यादव की शपथ होगी और उन्हें फिर से सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन अब इसी चुनाव पर राजनीति भी गर्म हो गई है। योगी सरकार मंत्री जेपीएस राठौर ने अखिलेश को किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चुनौती भी दी है। रिपोर्ट देखिए। लाल शपथ का काउंटडाउन, अखिलेश का थर्ड राउंड। 24 से पहले लाल हुंकार, अखिलेश की नई ब्रिगेड होगी तैयार। 24 की चुनावी जंग में भले ही अभी 17 महीने बाकी हो, लेकिन यूपी की सियासी हलचल अभी से ही गर्म होने लगी है। 29 सितंबर को रमाबाई अंबेडकर मैदान में सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा, जिसमें न सिर्फ सपा का नया संगठन तैयार होगा, बल्कि निकाय चुनाव से लेकर 24 की रणनीति तक बनाई जाएगी, जिसके लिए सपा ने अलग अलग जिलों से 25,000 डेलीगेट्स तैयार किए हैं, जिसकी इस सम्मेलन में अहम भूमिका होने वाली है। सितंबर को राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। दूसरे दिन राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जिसमें सपा का मुखिया तय किया जाएगा और उसके लिए बाकायदा वोटिंग होगी, ओपन सेशन होगा। सारे डेलीगेट्स और सारे पदाधिकारी जो वर्तमान में विधायक हैं, जो पूर्व सांसद हैं, जो पूर्व विधायक हैं, बड़े नेता हैं, वो अपने विचार रखेंगे। इसी के साथ ही आगे चुनाव की रणनीति भी तय की जाएगी। नगर निकाय चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति इस सम्मेलन में तय होगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाकर समाजवादी पार्टी को सत्ता में प्रतिस्थापित करना है। सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में किसी भी तरह की कोई कमी न रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा, क्योंकि सम्मेलन में सपा के पूर्व और मौजूदा विधायकों के साथ साथ सांसद और पूर्व सांसद शामिल होंगे। इसके साथ ही सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और सपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। पिछले सदन में और इस सदन में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा समय उत्तर प्रदेश की खराब व्यवस्थाओं को उठाने में, सरकार को सुझाव देने में और सरकार को जगाने में लगाया। और वो 24 घंटे उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, बेरोजगार नौजवानों के लिए वो कटिबद्ध हैं कि उनके हम आवश्यक चीज़ों पर, उन महत्वपूर्ण चीज़ों पर जिससे उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं परेशान है, उस पर हम कैसे मजबूती से लड़ सकें। और यही चिंतन है समाजवादी पार्टी का। सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन इसलिए भी खास है क्योंकि पार्टी इस वक्त कई चुनौतियों से जूझ रही। पहली चुनौती, आधा दर्जन दलों से गठबंधन करने के बाद भी विधानसभा चुनाव में हार मिली। दूसरी चुनौती, उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ सीट हारने के बाद फिर से इन्हें जीतने की तैयारी है। तीसरी चुनौती शिवपाल यादव दे रहे हैं, जो यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत यादव वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। चौथी चुनौती मायावती से मुस्लिम वोट के मोर्चे पर मिल रही है, जो अपने दलित मुस्लिम समीकरण को जोड़ने में जुटी हैं। और पांचवी चुनौती गठबंधन फेल होने की है। सपा ने जितने भी दलों के साथ हाथ मिलाया, ज्यादातर से रिश्ता टूट चुका है। इन तमाम चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सपा न सिर्फ नए संगठन का गठन करेगी, बल्कि सबको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसमें 28 सितंबर को जहां राज्य का सम्मेलन होगा, जबकि 29 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जिसमें अखिलेश यादव को फिर से सपा का मुखिया चुना जाएगा। लेकिन अब इसी चुनाव को लेकर सूबे की राजनीति गर्मा गई। योगी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने पार्टी के किसी और सदस्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चुनौती दी है। समाजवादी पार्टी में रहते हुए कोई व्यक्ति अगर ये सपना भी देख लेगा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, कोई ये सपना भी देख लेगा कि हम कभी सरकार आई तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, तो उसी दिन वो पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वो उनकी कार्यशैली है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कोई बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई हमारा जिला का अध्यक्ष मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई हमारा छोटा कार्यकर्ता भी बैठकर प्रधानमंत्री के पद पर भी पहुंच सकता है। वहीं एक सवाल नीतीश कुमार के साथ अखिलेश के गठबंधन का भी है, क्योंकि नीतीश के यूपी से चुनाव लड़ने की चर्चा है। अब इसको लेकर सपा के सम्मेलन से क्या कोई बड़ा ऐलान होता है, ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।